आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में प्रेम नमस्कार। मैं अपनी कलीसिया की ओर से भी, भारतीय जनरल कॉन्फ्रेंस मेनोनाइट कलीसिया की ओर से भी आपको सभी को प्रभु में प्रेम सलाम कहता हूं। और अभी मैं थोड़ी देर आप लोगों के सामने में परमेश्वर के जीवित वचन से फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 5वें पद की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जहाँ यूँ लिखा है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। स्वभाव को लेकर के कुछ बातों को मैं आप लोगों के सामने में रखना चाह रहा हूँ और ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो स्वभाव है वो हमारे अतीत, हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य को प्रभावित कर सकती है। हमारी शिक्षाओं, हमारी योग्यताओं, हमारी योजनाओं को भी प्रभावित कर सकती है। और इसीलिए लोग कभी कभी हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारे बारे में क्या बोलते हैं, इस सब बातों को लेकर के हम थोड़ा सा जानने का प्रयास भी करते हैं। और कहीं ना कहीं हमको किसी न किसी के माध्यम से इसकी जानकारी मिल भी जाती है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। और इस कारण से स्वभाव हमारे जीवनों में हमारे जीवन को बना भी सकता है, हमारे जीवन का स्वभाव बिगाड़ भी सकता है। हमारे स्वभाव के कारण हमारा परिवार भी बिगड़ सकता है और हम अपने परिवार को संवार भी सकते हैं। हम अपने स्वभाव के द्वारा हमारी भविष्य की योजनाओं को सफलतापूर्वक पूर्ण भी कर सकते हैं, अन्यथा हमारे स्वभाव के कारण उसे हम मिटा भी सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के 2-3 बातें मैं जल्दी आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से स्वभाव का निर्धारण जो है हमारे हाथ में है। और पहली बात जो मैं बताना चाहता हूं, जैसा किसी ने कहा है कि हमारे जीवन का 10% जो है वो घटनाओं पर तथा हमारे प्रति लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं उस पर आधारित होती हैं, और 90% जो है वो हमारे स्वभाव पर आधारित होती है। और इसीलिए सबसे पहली बात जो है वो स्वभाव का बनना, ये जो है बाइबल क्या हमको कहती है। नीति वचन उसका 4 अध्याय 20 से 23 पद तक जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मेरे वचन पर ध्यान दे, इसी से स्वभाव का निर्माण होता है। परमेश्वर का वचन इस बात को हमको सिखा रहा है कि स्वभाव को बनाना हमारे हाथ में है। यहोशू की किताब उसका 1 अध्याय 7 और 8 पद को भी तो पढ़ते हैं पद को, तो व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से उतरने न पाए, न तो इससे दाएं मुड़ना और न बाएं। बाइबल में यह भी लिखा है कि मनुष्य मन में जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। इसलिए ये जरूरी है कि स्वभाव को हमको, अपने स्वभाव को परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप हमको बनाना चाहिए। दूसरी बात जो है वचन हमको ये सिखाता है कि स्वभाव का बढ़ना किस प्रकार से होता है। और यहाँ पौलुस प्रेरित फिलिपियों की कलीसिया को लिखते हुए फिलिपियों 2 उसका 1 से 5 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये स्पष्ट रूप से हमको बताया गया है कि जैसा व्यक्ति का हृदय होगा वैसा ही उसका चरित्र, उसका स्वभाव भी होता है। ये बाइबल हमको बताती है। और इस प्रकार से अक्सर हम दूसरों के जीवनों में उनकी कमियों को बहुत ही आसानी से ढूंढ लेते हैं, नकारात्मक बातों को बड़ी आसानी से हम ढूंढ लेते हैं, और दूसरी ओर हमें अपनी जो कमजोरियां हैं उसको स्वीकार करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो जाती है। जबकि बाइबल हमें ये सिखाती है कि ऐसे लोगों की नकारात्मक बातों से भी कुछ जो है उनके बीच के, उनके स्वभाव की कुछ अच्छी बातों को भी हमको मतलब देखने की ज़रूरत है, उसको भी समझने की ज़रूरत है। और यदि हमको ऐसे व्यक्तियों के कुछ अच्छे गुण भी हमको मिलते हैं तो उसको हमको ग्रहण भी करना चाहिए, तथा उनके जीवन की अच्छी बातों को हमें स्वीकार करते हुए उनको भी इस बात के लिए प्रोत्साहित भी करना चाहिए। और हर समय किसी के बुराइयों को, नकारात्मक बातों को नहीं देखना चाहिए। हर इस प्रकार से बुरे व्यक्तियों या नकारात्मक सोच वालों के जीवन में भी कुछ अच्छी बातें होती हैं जिसका भी हमको अनुसरण करना चाहिए। दूसरी बात, स्वभाव का परिपक्व होना। जो भी हमारा स्वभाव है वो हमारे विश्वास की ओर वो हमें आगे बढ़ाता है। इसलिए विश्वास में मजबूती तभी आएगी जब हम अपना स्वभाव को स्थिर रखेंगे, और परिपक्व स्वभाव का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। बाइबल हमें ये बताती है
कि हमारे विश्वास की परख तभी होती है जब विषमताएं आती हैं, जब तूफान आते हैं। हमारे स्वभाव की परीक्षा तब होती है जब हम कठिनाइयों के दौर से गुजरते हैं। आज संसार में चारों तरफ हम देखते हैं शैतान की परीक्षाएं हैं, अंधकार है, छल है, कपट है, धोखा है और नई नई जानलेवा बीमारियां हैं। हम इससे तभी उबर पाएंगे जब मसीह यीशु का सा स्वभाव हमारे जीवन में होगा, तभी हम इस प्रकार की परीक्षाओं से हम उबर पाएंगे। और इसमें जो है तीसरी बात, हम इस बात को देखते हैं कि मसीह यीशु का जो स्वभाव था, जो उसके जीवन चरित्र से हमको देखने को मिलता है, उसको अनुसरण करने की हमको बहुत ही नितांत आवश्यकता है। और इसके लिए हमें बाइबल जो है यशायाह नबी की किताब एक बात को लेकर के हमें प्रोत्साहित करती है, जहाँ यशायाह 40 और उसके 31वें पद में वचन ये कहता है कि परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के नहीं उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, और जो है चलेंगे और थकित न होंगे। कहने का मतलब ये है कि हम अपने स्वभाव को यदि प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के अनुरूप यदि हम बनाना चाहें तो ये हम स्वयं बना सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के जीवित वचन को निरंतर हमको पढ़ना चाहिए। परमेश्वर के उस जीवित वचन में प्रभु यीशु मसीह का जो चरित्र है उसको आत्मसात करना चाहिए। और यदि हमारे स्वभाव में किसी प्रकार से कोई गड़बड़ी है जो हमको लोगों के प्रतिक्रियाओं से पता चलता है, तो बड़े विनम्रतापूर्वक और प्रार्थनापूर्वक उसको स्वीकार करते हुए हम अपने स्वभाव को ऐसा बनाएं जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हो। तो इन सब वचनों के द्वारा से परमेश्वर पिता हम सबको आशीष